देखिए, बहुत तो लोग वीडियो बनाए होंगे हाउ टू रनिंग 1600 मीटर, हाउ टू क्लियर 1600 मीटर। यहाँ पर मैं खुद की एक्सपीरियंस देना चाहूँगा। हमने भी 2-3 वीडियो बना के रखा है, टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है लिंक, आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम है। जाइए और जॉइन करिए, देखिए वो वीडियोस, काफ़ी आपको वहाँ पर मदद मिलेगा। वहाँ पर से इस वीडियो थोड़ी सी लंबे होगा, 10-12 मिनट का वीडियो होगा। यहाँ पर मैं आपकी खुद की एक्सपीरियंस देना चाहूँगा। देखिए, पहले मेरा जब मैं छोटा था तब भी मेरा ये था कि मैं इंडियन आर्मी जॉइन करूँगा। और मैंने गया था ऑल इंडिया बेसिस पर रैली देने के लिए। तो वहाँ पर मेरे कोलकाता में क्लियर हो गया था। तो वहाँ से मैंने क्या किया, 1600 मीटर का रनिंग कैसे क्लियर किया। जब मैंने उड़ीसा में प्रैक्टिस कर रहा था, जब मैंने पहले प्रैक्टिस किया था, मैंने टाइमिंग नोट किया था। वहाँ पर 6 मिनट 15 सेकंड आया था, जो कि बहुत ही ख़राब है। क्योंकि अभी तो आपको ग्रुप दे दिया, टाइमिंग दे दिया, 5:45, 5:30 और 5:45 लास्ट टाइमिंग है। उस टाइम भाई कोई टाइमिंग वाइमिंग नहीं होता है, उनको चाहिए 20 बंदे, 20 बंदे भाई 6 मिनट में आ गए या 3 मिनट में आ गया, रस्सी खींच दिया, काम खत्म। लेकिन अभी जो सिस्टम किया है बहुत अच्छा किया है। तो मैंने देखा 6:15, मेरे साथ 2 और लड़के दौड़ते थे वहाँ पर। तो हमने देखा कि यार 6:15 बहुत ज़्यादा टाइमिंग है, हम लेके चलते थे 5, साढ़े 5, ठीक है। 5 हमारे माउंट में, मतलब माइंड में था कि 5 मिनट में हम क्लियर करेंगे। तो हमने क्या किया, डेली 1600 मीटर की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, शाम को और सुबह। तो हमारे एक सीनियर थे, बहुत सारे सीनियर लोग वहाँ पर ग्राउंड में दौड़ते, तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो चीज़ें कर रहे हो ना, तुम बहुत गलत चीज़ें कर रहे हो। मैंने पूछा भैया क्या गलत चीज़ है, हमारा तो 1600 मीटर का रनिंग है। तो पहले बोला देखो, पहले जब भी आप दौड़ते हो ना, सुबह स्टैमिना का रनिंग आपको करना बहुत ज़रूरी है, कार्डियक करना बहुत ज़रूरी है। तो बोला पहले कार्डियक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना आपको बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा यहाँ पर रनिंग के लिए स्पेशली, उन्होंने बोला। तो मैंने पूछा उनको भैया क्या करना है, तो उन्होंने बोला कि पहले सुबह है ना, आप 5 से 7 किलोमीटर या फिर 4 से 6 किलोमीटर दौड़ना शुरू करिए, स्लो स्लो, थोड़ा नॉर्मल स्पीड में दौड़िए। तो मैंने बोला इससे क्या होगा, बोला इससे आपकी बॉडी के अंदर स्टैमिना बनेगा। तो मैंने बोला सेम एक्सरसाइज हम 1600 मीटर में भी तो कर सकते हैं टाइमिंग देख के। बोला तुम कितने भी बार 1600 मीटर दौड़ लो, वहाँ पर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आप वहाँ पर फेल हो जाओगे। इसीलिए बोला 1600 मीटर शाम को करना है, टाइमिंग नोट के साथ, और सुबह स्टैमिना एक्सरसाइज करो। तो सुबह हमने क्या किया, स्टैमिना एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, जैसे पुशअप्स लगाना और रनिंग करना। रनिंग हम करते थे कम से कम 5, 6, 7 किलोमीटर, कभी कभी 8, 9 किलोमीटर दौड़ जाते थे। तो वहाँ पर जैसे जैसे हमने दौड़ा, हमारे को अच्छा फील हुआ, चीज़ें अच्छा लगे कि हमारे अंदर बॉडी की स्टैमिना बहुत बढ़ गया, रनिंग करने की कैपेसिटी बढ़ गया। अगर आपको कोई भी, आप आर्मी नर्सिंग के जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, क्या आप एक बुक से प्रिपेयर करके कभी भी मेरिट लिस्ट में आ जाते हो? नहीं, आपको 6-7 बुक फॉलो करना होता है, एनसीईआरटीज़ फॉलो करना होता है, प्रैक्टिस सेट फॉलो करना आता है। तो कुछ चीज़ें चाहिए के लिए बहुत सारी चीज़ें एफर्ट लगाना होता है। तो हमने क्या किया, वहाँ पर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते थे। सुबह 5 किलोमीटर आप यहाँ पर दौड़िए, शाम को 1600 मीटर दौड़िए। जब भी आप पहले रनिंग करते हो यहाँ पर, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, आप टाइमिंग नोट कर लीजिए, आपको 6, 15, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट जितने भी आ रहा है आप नोट कर लीजिए। आपकी टाइमिंग अभी यहाँ पर आपको बिल्कुल 5:30 और 5 है, 5:45 है, क्लियर है। तो आप कोशिश करिए 5:15 को टारगेट बनाइए, कितना, 5:15 या फिर 5 मिनट को ही टारगेट बनाइए। यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन है आप 5 मिनट को टारगेट बनाइए। कोशिश करें कि इसी टाइम पे मैं इसको ख़त्म करूँगा। सुबह जैसे आपका आना, सुबह जैसे दौड़ने से पहले या फिर दौड़ने से बाद आप सुबह आते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं सुबह आता था तो कुछ नहीं खाता था, सुबह एक एक गिलास पानी पिया और कुछ वगैरह जैसे चने वगैरह थोड़ा सा खाया, मतलब 2-4 डाला मुंह में, या फिर केला है तो बनाना है तो हाफ उसको खा लिया, खा के थोड़ा पानी पी के आ गया ग्राउंड में। जैसे ग्राउंड में आया, आते ही दौड़ना शुरू नहीं करना, बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप, जॉगिंग टाइप की एक्सरसाइज करना। करने के बाद फिर 5 किलोमीटर की दौड़ लगाना। 5 किलोमीटर के दौड़ने के टाइम आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ख्याल रखना पड़ता है। पहले दिन आप 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते, धीरे धीरे आप उसको बढ़ाइए। जैसे जैसे आप 5 किलोमीटर दौड़िए, वहाँ पर आपकी जो स्टेप है, रनिंग की प्रोसेस है, इसके बदले में हमने एक डिटेल्स बनाया है कि आपके स्टेप्स कैसा रहना चाहिए, आपकी टो कहाँ रहना चाहिए, आपकी पैर कैसा रहना चाहिए। देखिए आप बोलोगे सर ये चीज़ें ना मैटर नहीं करता रनिंग में, बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ें मैटर नहीं करता उस रनिंग में जहाँ पर 5 किलोमीटर की रनिंग है, 10 किलोमीटर की मैराथन है, 15 किलोमीटर की रनिंग है। लेकिन जहाँ पर 1600 मीटर की रनिंग है और गर्ल्स के लिए 800 मीटर की रनिंग है, वो चीज़ें मैटर करता है, क्योंकि वहाँ पर आपको स्पीड भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए, और बहुत सारे टिप्स दूँगा जो आगे आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ें वहाँ पर चाहिए। तो वहाँ पर हमने क्या किया, एक डिटेल वीडियो बनाया इसका और टेलीग्राम में अभी डाला है उसका लिंक। आर्मी सर है, ऑफिशियल है टेलीग्राम का नाम, जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल में भी सर्च कर सकते हैं।
तो वहाँ पर जैसे हमने एक्सरसाइज किया, थोड़ा सा 5 किलोमीटर दौड़े और उसके बाद हम कूल डाउन एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। कूल डाउन मतलब बॉडी को थोड़ा स्ट्रेंथ, ताकि जाम ना हो जाए आपकी जो पैर है, खास करके कभी भी रनिंग करके घर में जाके सो नहीं जाना गलती से भी। रनिंग करने के बाद थोड़ा सा वॉकिंग करना, वॉकिंग करने के बाद बॉडी को बिल्कुल ठंडा करना, ठंडा करने के बाद ही ग्राउंड से जाना। यहाँ पर आपकी सुबह गए, जाने के बाद रात को क्या करो, जैसे चना हो गया, मूंगफली हो गया, थोड़ा किशमिश, उसके साथ बादाम, और नीचे गर्मी है तो अखरोट डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सब करके एक गिलास दूध ले लीजिए, उसको पीस के दूध में डाल के पी लीजिए। आपके पूरे का पूरा जो मसल्स टूट गया होगा ना रनिंग करने के बाद, वो बिल्कुल बिल्डअप हो जाएगा आपकी शाम तक। तो वहाँ पर आपकी ख़त्म। और जो भी खाना खाएंगे थोड़ा सा ऑयली फूड को साइड में कर दीजिए। स्टूडेंट है आप लोग, आपकी जो चर्बी है, मोटापा है, फैट है, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें ज़्यादा होगा तो आपको रनिंग में ना अब ज़्यादा ही मतलब आपकी सांसें चलना लग जाएगा, ऐसे होने लग जाओगे आप, फिर आप दौड़ नहीं पाओगे, आपकी मुंह खुल जाएगा तो आप दौड़ नहीं पाओगे, ठीक है। यहाँ पर हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये मुंह खोलने का बंद करने का कोई प्रोसेस नहीं होता। मैं आज तक जितने भी रनिंग किया हूँ, आर्मी ट्रेनिंग किया, कमांडो ट्रेनिंग किया, सब में मेरा मुंह खुला हुआ ही रहता है। मेरे मुंह बंद करके मैं ज़्यादा नहीं दौड़ पाता हूँ। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर। बहुत सारे मैंने देखा यूट्यूब में, जैसे प्राइवेट एकेडमीज खोल के रखे हैं, बोलते हैं कि मुंह आपकी बंद होना चाहिए ताकि आपकी रनिंग स्पीड निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ ये कोशिश करना आपकी मुंह है ना जल्दी नहीं खोलना चाहिए, यानी कि आप मान लीजिए 1600 मीटर के दौड़ रहे हो ना, कम से कम 1000 मीटर के बाद आप मुंह खोलिए, तब तक बंद करके रखिए। लेकिन अगर स्टार्टिंग से मुंह खोलोगे तो हाँ रनिंग आपकी स्पीड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। बाद में अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो मुंह खोल लीजिए, थोड़ा सा हवा लीजिए, फिर बंद करके दौड़िए। तो ये चीज़ें हो गया। जैसे मैं क्या करता था, कॉलेज जाता था, अपने कॉलेज गया, और कॉलेज जाने के बाद फिर आता था, फिर मैं एक होटल में काम करता था वहाँ पर। तो होटल वगैरह में डिलीवरी का काम था, लेके वो खाना वगैरह बांटा, और आए खाना वाना खा के थोड़ा सा दोपहर को रेस्ट करना। बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत है, ये नहीं कि मशीन है वो, घिसते नहीं जाना उसको। तो सोए और फिर हम चले गए ग्राउंड में शाम को 5 बजे। तो वहाँ से गए और सीधा थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज किया। वही वार्म अप एक्सरसाइज करना, खड़ा खड़ा एक्सरसाइज करना जो आप रैली में कर सकोगे। वहाँ पर यहीं से आदत डाल देना। हमेशा जब भी 1600 मीटर मारते हो, हमेशा सोचना, आप बिल्कुल सीरियस होना चाहिए आपकी माइंड, और सोचना कि मैं रैली में दौड़ रहा हूँ, कोई ऐसा प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जब सोचोगे कि प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो चीज़ें वो प्रैक्टिस के हिसाब से रहेगा। जब सोच रहे हो हाँ मैं रैली में हूँ, खड़ा हूँ, अभी मेरा नौकरी मिलने का नहीं मिलने का सवाल है, तो उस चीज़ों में आपको सीरियसनेस आएगा, आपकी रनिंग थोड़ा सा जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो वहाँ पर हम घड़ी पहनते थे और वहाँ से हम दौड़ते थे तीनों। तो वहाँ पर डेली हम कोशिश करते थे, जैसे टाइम देख के दौड़ते थे, जैसे 6 मिनट 15 आया था। हमेशा हमारा कोशिश रहता हर एक दिन हमारे को 1 सेकंड से 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड आपसे जितना होता है कम करना है, उससे ज़्यादा जाने नहीं देना है। और हमने जो कोशिश किया था वो डेली करते थे। जैसे 6-15 आ रहा था तो हमने 4-5 दिन, एक हफ्ता रनिंग किया तो 6-15 ही आया, उससे हमने बढ़ने नहीं दिया। फिर हमने धीरे धीरे कम किया, 6-5, 5-50, फिर हमने धीरे धीरे 5.5। जैसे जैसे आप नज़दीक लाओगे ना सक्सेस को, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपकी रनिंग और इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे जैसे आपने देखा होगा रूटीन में आप क्या करते हो, फिजिकल को रूटीन में जो सिलेबस कंप्लीट करते जाते हो, क्वेश्चन सवाल आपके होते जाते हैं, तो आपको बहुत मज़ा आता है, रात को भी पढ़ने में मज़ा आता है। सोचते हो कि आज किताब ख़त्म क्यों ना कर दो। तो फिजिकल भी ऐसा ही है, जैसे जैसे आपकी टाइमिंग कम होते जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जोश आएगा, आपको अच्छा फील होगा, तो आप अच्छे रनिंग करोगे। तो हमने यहाँ पर, मैंने जो लास्ट रनिंग ऐसे ही करके 2 मंथ लगातार रनिंग किया। सुबह ये था, जाके ये डाइट लेते थे, दूध और जो फ्रूट्स बताया जो रात को आता था पीस के उसमें डाल के पीते थे। फिर नॉर्मल खाना जो उड़ीसा में मिलता है, हमारे को चावल ही होता है, चावल और जो नॉर्मल खाना घर में बनता है, हॉस्टल में बनता था, वही करते थे। शाम को रनिंग करना, फिर 1600 मीटर, फिर आके हम आपस में मसाज करते थे, वहीं पर ग्राउंड में थोड़ा कूल डाउन करते थे, और फिर वापस आते थे। आने के बाद हमारा जो बुक खोल लिया, और उसके लिए कॉलेज का भी पढ़ते थे, और कॉम्पिटिटिव आर्मी नेवी एयरफोर्स उसकी भी पढ़ते थे। तो पढ़ के हम टाइम से सोते थे, यानी कि 10, साढ़े 10, 11 बजे तो मैं तो सो जाता था, और सुबह 5 बजे उठ जाता था। इतना ही टाइमिंग में पढ़ता था। तो जब भी पढ़ता था मैं सीरियस होकर पढ़ता था, ऐसे नहीं कि मोबाइल में लग गया हूँ या लग गया इसके साथ बात कर लिया, नहीं। मैं स्टडी और में किसी से बात नहीं करता था। 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक जब तक खाना नहीं आता था, मैं किसी से बात नहीं करता था। मैं अपने 2.5 घंटा बढ़िया से पढ़ता था। तो आप पढ़िए उस तरह से, ठीक है। आपकी तो रूटीन हो ही गया होगा। तो यहाँ पर फिजिकल आप ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात आता है अभी जूते की। जूता देखिए वही दौड़िए। हमने एक जूता सजेशन किया था डॉक्टर्स ब्रांड की, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं इस वीडियो में। वो काफ़ी अच्छा है, थोड़ा उसकी प्राइस हाई है, 700-800 का प्राइस है, लेकिन वो अच्छा है। वो एक्स्ट्रा कंफर्ट है, उसकी लेस बांधने की भी तरीका अलग है, और नीचे जो उसकी सोल है वो थोड़ा टेढ़ा करके बना है पैर के हिसाब से, तो अच्छा रहता है रनिंग।
जो भी आप जूता खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, लिंक में एक बार उसको चेक कर लेना, अगर आप अच्छा लगे वहीं से बाय कर सकते हो। अगर ये जूता आप लेते हो डॉक्टर्स ब्रांड की, तो वहाँ पर से आप क्या करोगे, जाके जैसे ही दौड़ोगे वही सेम चीज़ें जूता लेके जाना वहाँ रैली पे। रैली में नया जूता लेके नहीं जाना, क्योंकि जो नया जूता का जो सोल है, जो नीचे हार्डनेस बहुत ज़्यादा रहता है, सॉफ्ट होता नहीं है, और जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है पैर मोड़ने का वो नहीं होता। इसलिए पुराना जूता लेके ही जाना रैली में, और पूरे ने जूते के साथ दौड़ना। सॉक्स पहन के दौड़ना, खाली पैर कभी नहीं दौड़ना, ना प्रैक्टिस करना। लेस जब भी बांधते हो मीडियम टाइट होना चाहिए, ऐसे बांधोगे ना खुलेगा, और ऐसे बांधोगे ना कि आपकी पैर को दर्द होगा। ठीक है, इतना ही बांधना, चाहे लड़की हो लड़का हो। लेस वाला शूज़ में हमेशा दौड़ना, बिना लेस की शूज़ में नहीं दौड़ना, कब निकल जाए पता नहीं, और रैली में 2 सेकंड की चीज़ें फ़र्क पड़ता है। ये हो गया आपकी जूता। जब भी आप पहनते हो, चाहे लड़की हो या फिर लड़का हो, हमेशा मैंने देखा लड़कियों को मतलब उनकी घुटने के नीचे पहन पहन के दौड़ते हैं। भाई कोई बात नहीं, आपके कोई वो चीज़ों में उसमें शर्माने वाली बात नहीं। आप हाफ निकर और टी शर्ट डालिए, जो टी शर्ट थोड़ा बहुत आपको टाइट हो रहा है उसको डालिए, नहीं तो आप बनियान पहन सकते हैं, उसी के हिसाब से दौड़िए। ज़्यादा आप एक्स्ट्रा क्लॉथ लेके नहीं दौड़ना, ठीक है, समझ गए। उसके बाद आप मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप मान लीजिए यहाँ पर 4 सर्कल है, 1 2 3, ये हो गया आपका 1600 मीटर। मान लीजिए ये 1600 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हो आप लोग, हमेशा यहाँ पर हमेशा ये सोचते हो कि इसी के साथ दौड़ने के लिए, हमेशा सभी बोलते हैं वीडियो में, तो मैं भी यही बोलूँगा, इसी के साथ दौड़ना। लेकिन एक फैक्टर वहाँ पर मैटर करता है, दैट इज़ जब भी आप रनिंग स्टार्ट करते हैं वहाँ पर रैली में, तो आप क्या करते हो वहाँ पर की कोशिश करते हो कि हाँ, जब बॉडी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब मैं स्पीड में दौड़ने की कोशिश करूँगा। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आपकी ग्राउंड में हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें आपकी वहाँ पर नहीं हो सकता। कहाँ पर? रैली में। क्योंकि रैली में आपके साथ और भी 250 बंदे खड़े होंगे आपके साथ, हाथी जैसे होंगे, उनके पैर इतने इतने मोटे होंगे। देख के मेरे को डर लग गया था, क्या है, मैंने सोचा क्या है वेंचर, इतने इतने मोटे साले, और मैं देखा इतना पतला 50 केजी का। मैं बोला चलो ठीक है। तो वहाँ पर हमेशा स्ट्रैटेजी हमारा यही रहता था तीनों का। जैसे ही खड़े हो गए, वहाँ पर एक लाइन होता था, ऐसे लाइन होता था ना, कि इस लाइन के बाद यहाँ से रनिंग स्टार्ट होगा। तो इस लाइन में जब भी आपको बैठाता है, आपकी हमेशा कोशिश यही रहेगा, इस कॉर्नर पे बैठिए और इस लाइन से बिल्कुल टच करके बैठिए, पीछे नहीं जाना। मैं बहुत लोगों को देखा पीछे खड़े होते, पीछे खड़ा नहीं होना भाई। कोई लड़की तुम्हें चुम्मा चाटी करने नहीं आ रहा जो तुम दौड़ रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर बिल्कुल कोने में और लाइन के टच में, और हमेशा जो भी बात बोल रहा है उसको कान में सुनते रहना, जो इंस्ट्रक्टर क्या बोल रहा है, ठीक है। और हमेशा अपनी टांगों को देखते रहना, और उस इंस्ट्रक्टर की हुइसिल या फिर जो पिस्टल पकड़ा है या फिर कोई भी ऐसा चीज़ है माइक में गो करने का, उसको देखते रहना टेढ़ी नज़र से। हमेशा एक आंख आपका उसके ऊपर होना चाहिए कि क्या कर रहा है वो हरकत। जैसे ही आपको पता चल गया कि वो गो बोलने ही वाला है, सीधा भागे। मतलब उसकी गो बोलना और आपकी 2 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाना, ये होता है। मैंने इस एग्जैक्टली सेम स्टेप किया था कोलकाता में, वहाँ पर रेस कोर्स ग्राउंड था। तो वहाँ पर जैसे उसने गो बोला, मेरा 2-3 स्टेप हो गया था वहाँ पर। वो चीज़ें आपकी फ़र्क पड़ता है। और ऐसे अगर निकलते हो फास्ट राउंड में, थोड़ा सा स्पीड रखिए अपने अपनी बॉडी को, बाद में सब गर्म हो जाता है। अगर आपने यहाँ पर स्टेमिना वाला रनिंग किया है, यानी 5 से 6 किलोमीटर रनिंग डेली किया है, 1600 मीटर, तो आपको ऐसा लगेगा कुछ तो था ही नहीं यार। जो बंदा 6 किलोमीटर सुबह दौड़ता है, उसको 1500 मीटर में 1.5 किलोमीटर में क्या लग जाएगा, कुछ नहीं लगेगा यार। तो वहाँ पर जैसे स्पीड में होता है वहीं से स्पीड आगे निकलिए। निकलने के बाद आपका कि झुंड बनेगा 5 6 7 8 का, वहाँ पर से आगे चलते रहेंगे। कोशिश करिए पीछे वालों को काटने ना आते, ठीक है। और पीछे मत देखिए, आगे आगे कोने कोने चलते रहिए। यहाँ पर आगे निकलने का एक फ़ायदा ये भी है, आपको किसी को क्रॉस करना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए एक बंदा यहाँ पर है, एक सेकेंड में आपको समझाता हूँ। ये दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है, ये बाउंड्री है आपका, आप इसके पीछे जा रहे हो। इसको काटने के लिए आपको राइट में जाना पड़ेगा, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर ऐसे करके आपकी एक्स्ट्रा स्टेप्स बढ़ जाएगा, जो कि आपको एक्स्ट्रा टाइमिंग वहाँ पर करना है। वहाँ पर 1 सेकेंड मैटर करता है जब रस्सी खींचता है। जो बंदे गए उनको पता है उसकी महत्व क्या है, ठीक है। तो वहाँ पर आप आगे निकलने से आपको किसी को काटना नहीं पड़ेगा। आपकी जो कोना साइड को आप दौड़ के राउंड राउंड चक्कर मार सकते हो, ठीक है। और जो आपकी झुंड बनता है 5 6 का 7 का, उसी को पकड़ के चलते रहिए लास्ट तक। कुछ नहीं होगा, आपकी छाती में दर्द होगा तो सभी को होता है वो, पेट में दर्द होगा तो सभी को होता है, टांगों में दर्द होगा सभी को होता है। जब एक बार आप सिलेक्शन हो जाओगे ना, जो ग्रुप में एक्सलेंट ग्रुप में ग्रुप 2 में आपको डालेगा ना, और बाकी बंदे ऐसे बैठे होंगे फेल वाले, वो जो फीलिंग्स होगा इनकी और इनकी में बहुत अंतर है। यहाँ पर जितना आपने मेहनत किया होगा, इतना खुशी होगा ना, बहुत खुशी होगा आपको कि हाँ मैंने कर लिया। और इनको इतना दुख होता है ना वहाँ पर। और हमेशा जो फेल होता है ना, एक ही चीज़ सोचता है हमेशा माइंड में, थोड़ा और दौड़ लेता ना, खींच लेता, रस्सी पहुँच ही जाता यार,
क्या हो जाता है, मर थोड़ी जाता, बाद में सोचता है। लेकिन रनिंग के टाइम ये नहीं सोचता कि मर थोड़ी जाऊंगा चेस्ट पेन। चेस्ट पेन सभी को होगा यार, 1600 मीटर अगर स्पीड में भागोगे तो इतना तो होगा भाई। बिना मेहनत की तो कुछ नहीं होता। बिना मेहनत की तो बच्चा पैदा नहीं होता, और बिना दर्द की तो बच्चा भी पैदा नहीं होता। दर्द तो सभी को होता है भाई, मज़ा भी आता है। तो बात वही है भाई, दर्द होगा लेकिन उसकी मज़े आएगा, मज़ा आएगा तो बढ़िया से आएगा। तो ये है आपकी स्ट्रैटेजी, बिल्कुल इसको फॉलो करना रैली में, ठीक है। रैली के बता दिया, आपके शूज़ के बता दिया, खाने का बता दिया, स्ट्रेंथ और स्टेमिना एक्सरसाइज विथ रनिंग, और शाम को ये टाइमिंग वाला। इतना चीज़ें कर लो, फालतू की बकचोदियाँ मत सुनो, इतना चीज़ें कर लो, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लो, बढ़िया रहेगा। और जिसका वेट कम है वो थोड़ा सा केला खाया करो, बनाना खाया करो। जब भी रैली में आप जाते हो, वहाँ पर बैठते हो, पूरा सूखा के नहीं जाना बॉडी को, वहाँ पर डिहाइड्रेट हो जाएगा, दौड़ नहीं पाओगे। रैली में जाओगे, थोड़ा एक बनानास खा लो रैली से पहले, थोड़े सी पानी पी लो, 2 ढोक पानी पी लो। आपकी जो ये नेक है ना, ये गीला होना चाहिए हमेशा, ठीक है। गीला मतलब इतना गीला नहीं कर देना पेट भर गया, दौड़ नहीं पाए, पेट में दर्द हो गया। थोड़ा 1 ढोक पानी पी लिया। और बनानास, मैं जब रनिंग किया था कोलकाता में, कम से कम 3 बनानास खाए थे, क्योंकि मेरा बॉडी वेट कम था और मेरे को पता था कि 9 बजे रनिंग होगा। मैं सुबह 6 बजे ही चला गया था और कम से कम आधा लीटर पानी पिया था। और जब तक मैं दौड़ा, वो मेरे को काफ़ी मदद किया, और काफ़ी बंदों ने देखा, बोला मेरे को भूख लग रहा था यार, मैंने पानी नहीं पिया था। कुछ नहीं पीते, ऐसे चीज़ें नहीं करना, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करना, थोड़ा सा पानी वानी पी लेना, थोड़ा आधा केला खा लो, बस दौड़ लो बढ़िया टाइम में, ठीक है। बाकी जितना तैयारी करोगे उससे उतना रिजल्ट वहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है।